शहर के एक पुराने मोहल्ले नीलमपुर में, जहां सड़कें गड्ढों से भरी थीं और दुकानों के बाहर लटकते तख्ते समय की मार झेल रहे थे, एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान का नाम था शिवा की चाय। कोई तख्ती नहीं थी जो इसका नाम बताए। बस स्थानीय लोग जानते थे कि शिवा की चाय सुबह की शुरुआत के लिए सबसे अच्छी जगह है। लकड़ी की बेंचें, एक पुराना स्टोव और चारों तरफ बिखरे चाय के गिलास। यहाँ का माहौल सादगी और गर्मजोशी से भरा था। आज इस दुकान पर एक अनजान चेहरा बैठा था। एक महिला जिसकी उम्र शायद 30 के आसपास थी। उसने सादी सी सलवार कमीज पहनी थी, हल्के हरे रंग की, जिस पर नाजुक कढ़ाई थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर ऐसी सौम्यता थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। वह चाय की चुस्कियां ले रही थी और सामने रखी एक पुरानी पत्रिका को उलट पलट रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। शिवा ने भी उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने सोचा शायद कोई नया ग्राहक है। वह आधा घंटा से वहां बैठी थी, चुपचाप आसपास के माहौल को निहार रही थी। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे और सड़क पर रिक्शों की घंटियां बज रही थीं। तभी सड़क के उस पार से 3 लोग आए। उनकी वर्दी और चाल से साफ था कि वे पुलिस वाले हैं। सबसे आगे एक दरोगा था जिसका नाम था विजय सिंह। विजय की इस इलाके में दबंगई मशहूर थी। उसकी मूंछें घनी थीं और आंखों में एक अजीब चमक थी, डर और दबंगई का मिश्रण। उसके पीछे 2 कांस्टेबल थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। विजय ने दुकान के सामने रुककर शिवा को देखा। ए शिवा, कितनी बार कहाँ है, समय पर हिस्सा पहुंचा दिया कर। इस बार बहाना सुना तो दुकान बंद करवा दूंगा। उसकी आवाज में धमकी थी। शिवा का चेहरा सहम गया। उसने जल्दी से जेब से कुछ नोट निकाले और विजय की ओर बढ़ाए। साहब, ये लीजिए, इस बार देर नहीं होगी। विजय ने पैसे गिने और जेब में ठूंसे। फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ी जो चाय पी रही थी। वह रुक गया, अपने साथियों की ओर देखा और मुस्कुराया। ये कौन है शिवा, कोई नई मेहमान? उसकी आवाज में एक चिपचिपी मिठास थी जो घिनौनी लगती थी। शिवा ने घबराते हुए कहा, साहब, मैं नहीं जानता, पहली बार आई हैं। विजय ने उसकी बात अनसुनी की और महिला के पास चला गया। नमस्ते मैडम, आप तो बड़ी शांत बैठी हैं, इस इलाके में नई हैं क्या? उसने कुर्सी पर एक हाथ रखते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने चाय का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। विजय को उसका चुप रहना पसंद नहीं आया। वह और करीब आया। अरे, बोलती क्यों नहीं, शर्मा रही हो क्या? उसके साथी हंसने लगे। दुकान पर मौजूद कुछ लोग चुपचाप यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महिला ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसने पत्रिका बंद की और टेबल पर रख दी। विजय का सब्र अब जवाब दे रहा था। वह और करीब आया। देखो, इस इलाके में हमारा नियम चलता है, अगर यहाँ रहना है तो हमें खुश रखना पड़ेगा। उसने महिला का दुपट्टा हल्के से छूने की कोशिश की। तभी महिला ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विजय एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। हाथ नीचे रखो, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक आग थी जो विजय को समझ नहीं आई। विजय ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और हंसने की कोशिश की। अरे, ये तो गुस्से वाली है, मजा आएगा। उसने फिर से दुपट्टा खींचने की कोशिश की, इस बार जानबूझकर जोर लगाकर। दुपट्टा थोड़ा खिसक गया और दुकान पर सन्नाटा छा गया। महिला ने एक गहरी सांस ली, गिलास टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। उसकी हाइट सामान्य थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि विजय एक पल के लिए पीछे हट गया। तुम्हें लगता है तुम जो चाहे कर सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ताकत थी। विजय को गुस्सा आ गया। उसने जोर से कहा, तू जानती नहीं मैं कौन हूं? इस इलाके में मेरी हुकूमत चलती है। उसने आगे बढ़कर महिला के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और करता, महिला ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और पीछे की ओर मोड़ दिया। विजय के मुंह से चीख निकली, साहब, छोड़ दो। उसके साथी कांस्टेबल घबराते हुए बोले, लेकिन करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। महिला ने विजय को छोड़ा और एक कदम पीछे हटी। अगली बार सोच लेना, उसने कहा। विजय का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने अपने साथियों को इशारा किया और तीनों वहां से चले गए। जाते जाते विजय ने मुड़कर कहा, तू देख, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। दुकान पर मौजूद लोग चुप थे। शिवा ने डरते हुए महिला से कहा, बीबी, आपने गलती कर दी, विजय सिंह बहुत खतरनाक है। महिला ने मुस्कुराकर कहा, चाय अच्छी थी शिवा, फिर आऊंगी। उसने पैसे रखे और चली गई। उधर विजय अपने थाने पहुंचा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस औरत को ढूंढो, उसने अपने साथियों से कहा। मैं उसे बताऊंगा कि विजय सिंह से पंगा लेने की कीमत क्या होती है। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें नीलमपुर के तंग गलियारों में खो रही थीं। शिवा की चाय की दुकान अब खाली थी। दिन भर की चहल पहल के बाद सन्नाटा पसरा था। शिवा अपनी दुकान समेट रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। सुबह की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने उस अनजान महिला को विजय सिंह से भिड़ते देखा था और अब उसे डर था कि विजय का गुस्सा कहीं दुकान पर ना उतर आए। विजय अपने थाने में बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था।
सुबह की बेइज्जती उसे खाई जा रही थी। थाने का माहौल गर्म था। उसके 2 कांस्टेबल रवि और मोहन सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर डर साफ था। साहब, हमने पूछताछ की, रवि ने हकलाते हुए कहा। वो औरत कोई नई लगती है। शिवा कह रहा था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। विजय ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मुझे उसका नाम चाहिए, उसका पता चाहिए, कोई भी हो। विजय सिंह को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? उसने एक सिपाही को बुलाया और कहा, जाओ उस इलाके में खबर फैलाओ, मुझे उस औरत के बारे में सब कुछ पता करना है। इधर वह महिला, जिसका नाम अभी तक किसी को नहीं पता था, नीलमपुर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से मकान में पहुंची। मकान बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर साफ सुथरा और व्यवस्थित था। उसने अपनी चप्पलें उतारी, एक गिलास पानी पिया और सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और उसमें कुछ लिखने लगी। उसका लिखने का तरीका तेज और व्यवस्थित था। उसने सुबह की घटना का जिक्र किया, विजय सिंह का नाम लिखा और कुछ और नाम जो उसने दुकान पर सुने थे। फिर उसने नोटबुक बंद की और एक गहरी सांस ली। बाहर सड़क पर कुछ शोर हुआ। वह खड़ी हुई और खिड़की के पास गई। 2 लोग साइकिल पर बात करते हुए निकले। उनकी बातों में विजय सिंह का नाम था। सुना है, विजय साहब आज बहुत गुस्से में हैं, एक ने कहा। किसी औरत ने उनकी बेइज्जती कर दी। दूसरा हंसा। अब देखना, वो औरत बचेगी नहीं। महिला ने यह सब सुना और मुस्कुराई। उसने खिड़की बंद की और अपने कमरे में चली गई। वहां एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें एक दीपक जल रहा था। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़े और कुछ मिनट तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने एक अलमारी खोली, जिसमें उसकी वर्दी टंगी थी। उसने वर्दी को हल्के से छुआ, जैसे कोई पुरानी याद ताजा कर रही हो। अगली सुबह शिवा की दुकान फिर से गुलजार थी। लोग चाय पी रहे थे और बातों का दौर चल रहा था। तभी विजय सिंह फिर से वहां पहुंचा। इस बार उसके साथ 4 कांस्टेबल थे। उसका चेहरा और सख्त था और आंखों में बदले की आग साफ दिख रही थी। शिवा, उसने जोर से पुकारा। वो औरत कहाँ है? शिवा घबरा गया। साहब, मैंने उसे कल के बाद नहीं देखा, सच कह रहा हूं। विजय ने उसकी बात को अनसुना किया और दुकान के आसपास नजर दौड़ाई। वहां मौजूद लोग चुप हो गए। कुछ ने अपनी चाय छोड़ दी और वहां से खिसकने लगे। विजय ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। सुनो सब लोग, उसने ऊंची आवाज में कहा। जो मुझे उस औरत के बारे में बताएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो छुपाएगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दुकान के एक कोने से एक आवाज आई। आपको इतना गुस्सा कर पड़ियों आ रहा है दरोगा साहब? सबकी नजरें उस ओर गईं। वही महिला थी जिसके बारे में बात हो रही थी। वह आज गहरे नीले रंग की साड़ी में थी और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ी। विजय का चेहरा लाल हो गया। तुझे इतनी हिम्मत? वह खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ा। कल तूने जो किया उसकी सजा तुझे आज मिलेगी। महिला ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। सजा? उसने शांत स्वर में पूछा। किस बात की सजा? कि मैंने तुम्हारे गलत काम का विरोध किया। विजय के साथी कांस्टेबल अब उसके पीछे आ खड़े हुए। एक ने कहा, मैडम ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। महिला ने उनकी ओर देखा और हल्के से हंसी। तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, चलो देखते हैं तुम कितना डरा सकते हो। उसने अपने हाथ पीछे किए और खड़ी रही, जैसे उनका इंतजार कर रही हो। विजय का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया और उसने महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, महिला ने तेजी से उसका हाथ मोड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। दुकान पर मौजूद लोग दंग रह गए। विजय ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और महिला की ओर बढ़ा। अब तू गई, उसने चिल्लाते हुए लाठी चलाई, लेकिन महिला ने तेजी से एक तरफ हटकर लाठी छीन ली। अब वह विजय के सामने लाठी लिए खड़ी थी। यह आखिरी बार है दरोगा, उसने कहा। अपने आप को सुधार लो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसने लाठी जमीन पर फेंकी और वहां से चली गई। विजय और उसके साथी सख्ते में थे। दुकान पर मौजूद लोग अब खुलकर बातें करने लगे। यह औरत कोई साधारण नहीं है, एक ने कहा। विजय सिंह को आज तक किसी ने ऐसे नहीं ललकारा। विजय ने अपने साथियों को देखा और कहा, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे सबक सिखाकर रहूंगा। उधर महिला अपने मकान में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और एक पुराने ट्रंक से कुछ कागजात निकाले। उनमें कुछ फोटो, कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स और एक डायरी थी। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा, विजय सिंह का समय अब करीब आ रहा है, मुझे बस सही मौके का इंतजार है। शहर में अब उस महिला की चर्चा होने लगी थी। लोग उसे छोटी तूफान कहने लगे, क्योंकि उसकी हिम्मत और छोटा कद सबको हैरान कर रहा था। लेकिन विजय सिंह के दिमाग में बदले की आग और तेज हो रही थी। उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जो शहर के एक बड़े गुंडे राकेश भाई के लिए काम करता था। मुझे उस औरत को ठिकाने लगाना है, उसने कहा। तुम लोग मेरी मदद करो,